सोने का हाथी और शेर की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक हाथी रहता था। उसका रंग सोने सा चमकता हुआ था। उसके दांत भी बहुत सुंदर रहते थे। कोई भी अगर उस हाथी को एक बार देखे तो देखता ही रह जाए, वो ऐसा था। एक दिन उस जंगल के पास वाले नगरी में एक भेड़िया शिकार करने आता है। कितना वक्त हो गया मुझे घूमते घूमते, लेकिन अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। चलो थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। वो भेड़िया आराम करते करते सो जाता है। तभी उसे एक घास के अंदर खरगोश की आवाज आती है। अरे, कुछ आवाज आ रही है। वाह, ये तो खरगोश है। चलो आज इसका ही शिकार करता हूँ। ये सोचकर वो उस खरगोश के पीछे भागने लगता है, लेकिन भागते भागते ही फिसलकर एक नदी में गिर जाता है और नदी की तेज धारा में बहने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई सुन रहा है क्या? मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। वो भेड़िया चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं रहता। तभी एक आकर्षक सोने सा चमकता हुआ दिखने वाला हाथी उसमें छलांग लगा देता है। सुनो भेड़िए, तुम डरो मत, जल्दी से मेरे दांतों को पकड़ लो, मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वो भेड़िया हाथी के दांत पकड़ने के बजाय उसके पैर पकड़ लेता है। उससे हाथी को तैरने में तकलीफ होती है। अरे सुनो भेड़िया, तुम मेरे पैर नहीं पकड़ो, मेरे दांत पकड़ो। अगर पैर पकड़ोगे तो दोनों डूब जाएंगे। लेकिन वो भेड़िया इतना डरा हुआ रहता है कि वो हाथी की बात ही नहीं सुनता और हाथी की पीठ पर आकर बैठ जाता है। हाथी जैसे तैसे उस भेड़िया को किनारे पर लाने में सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए, आपका यह एहसान मैं कैसे चुकाऊं? आपने मेरी जान बचाई है। कुछ तो बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हे भेड़िया, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम बस इतना करो कि मेरे बारे में किसी को भी कुछ मत कहना। हाँ, आप बाकी हाथियों से अलग हैं, सोने जैसे चमकते हैं। ये तो अद्भुत है। इसलिए बोल रहा हूँ भेड़िया, कृपया कर कर आप मेरे बारे में किसी को भी मत बताइएगा। सोने से चमकता हाथी बात भी करता है। ये अगर किसी को पता चला तो जंगल में बाकी के जानवर मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो भेड़िया वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है और वो हाथी जंगल में चला जाता है। फिर एक दिन उस जंगल के राजा शेर सिंह की रानी को एक सपना आता है। सुनिए जी, मुझे रात को एक सपना गिरा है। मुझे सपने में दिखा कि जो एक सोने सा दिखने वाला हाथी है, जिसके दांत बहुत ही आकर्षक है और उसका रंग सोने सा चमकता है। आप कृपया करके मुझे वो हाथी ला दीजिए ना। रानी की ये बात सुनकर राजा शेर सिंह अचंभित हो जाता है और वो अपने सिपाही लोमड़ी को बुलाता है। राजा शेर सिंह उससे कहता है, अरे सुनो, कोई है वहाँ? जरा इधर आओ। जी महाराज, क्या आदेश है? हमारी रानी को एक सोने से दिखने वाले हाथी के सपने बहुत आ रहे हैं। तुम सब शिकार करने वालों की एक टोली लेकर जंगल में जाओ और उस हाथी को जिंदा पकड़ कर ले आओ। राजा के आदेश लेकर सिपाही लोमड़ी जंगल में जाते हैं और उस हाथी को ढूंढते हैं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई सिपाही लोमड़ी उस हाथी को नहीं ढूंढ पाता और सारे निराश होकर वापस राजा के पास आते हैं। क्या हुआ सिपाही, हाथी कहाँ है? हमें माफ कीजिए महाराज, हमें वो हाथी कहीं भी नहीं मिला। हम उसे ढूंढने में असफल रहे। कोई बात नहीं, मुझे दूसरी तरह से प्रयत्न करने पड़ेंगे। अरे सुनो, सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी जंगल में सुनहरे हाथी को पकड़ कर लाएगा, उसे 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस खाने को मिलेगा। दूसरे ही दिन सारे राज्य के बंदर ढिंढोरा पीटते हुए कहने लगे, जो भी कोई सुनहरे हाथी को जंगल से ढूंढ कर लाएगा, उसे 10 दिन तक कोई शिकार करने की जरूरत नहीं। महाराज उसे नरम नरम हिरण का मांस खिलाएंगे। वो भेड़िया राजा सिंह के पास जाता है। कहो, क्या बात है भेड़िया, तुम क्यों मिलना चाहते हो? महाराज, मैं आपको उस सुनहरे हाथी के बारे में बताऊंगा। क्या आप मुझे 10 दिन तक बिना शिकार किए नरम नरम हिरण का मांस खाने को देंगे? हाँ, अगर तुमने उस सुनहरे हाथी के बारे में सही से बताया तो इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा।
बिना डरे हमें बताओ उस सुनहरे हाथी के बारे में। जी महाराज। भेड़िया राजा को बताता है कि हाथी कहाँ रहता है और राजा शेर सिंह फौरन अपने लोमड़ियों को वहां पर भेज देता है। वो रही गुफा, उसी गुफा में वो सुनहरा हाथी रहता है, भेड़िए ने कहा। ठीक है, तुम कल से रोज 10 दिन तक हिरण का मांस खाने आ जाना। ये कहकर राजा शेर सिंह उसे वापस भेज देता है और उस हाथी को पकड़कर अपने राज्य में ले आता है। दूसरे दिन वो भेड़िया हिरण का मांस खाने के लिए आता है। हाथी उससे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया भेड़िया? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। याद है तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम किसी को मेरे बारे में नहीं बताओगे। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैंने वचन दिया था, लेकिन कोई कैसे अपने वचन पर टिका रहेगा जब उसे अच्छा मांस खाने को, वो भी बिना शिकार के मिलेगा, वो भी लगातार 10 दिन तक। उस हाथी की बात सुनकर राजा शेर सिंह ने हाथी से पूछा और वो हाथी राजा को सब बात बता देता है कि कैसे उसने भेड़िए को नदी में डूबने से बचाया था और कैसे उससे वचन लिया था। ये सुनकर राजा उस हाथी से बहुत प्रभावित होता है। आप बहुत महान हैं। आप जैसा हाथी हमने आज तक नहीं देखा जो एक भेड़िए को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे। सचमुच बहुत महान हैं आप। ये कहकर राजा उस भेड़िए को पकड़ने के लिए बोलता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाता है और कहता है, जो एक खूंखार जानवर नहीं कर सकता वो आपने किया। जिस भेड़िए की जान आपने बचाई उसी ने आपको फंसाया और मुझे बहुत खेद है कि वो भेड़िया मेरे ही राज्य का है। हमें क्षमा कीजिए। आप कुछ दिन हमारे राज्य में मेहमान बनकर रहिए और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। ये सुनकर हाथी भी राजा शेर सिंह से कहता है, ठीक है महाराज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस भेड़िए को छोड़ दें और उसे क्षमा कर दें। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। राजा शेर सिंह भेड़िए को छोड़ने के लिए कहता है और हाथी वही कुछ दिन राजा का मेहमान बन के रहता है और फिर वापस जंगल में चला जाता है। चालाक बंदर और तालाब। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था जो कि अक्सर उस तालाब के इर्द गिर्द रहा करता था। कुछ समय अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक जगुआर आया और उसने उस जंगल पर कब्जा कर लिया और उसने बोला, आज के बाद अगर कोई भी जानवर मेरी अनुमति के बिना इस तालाब से पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सभी जानवर धीरे धीरे तालाब से पानी पीने में डरने लगे और जैगुआर आराम से वहां पर रहने लगा। अकेले कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया जिसकी वजह से सारी दूसरी नदियां सूख गई, लेकिन सिर्फ वो तालाब बच गया और उसमें पानी भी था। लेकिन जानवर जैगुआर के डर से उसमें पानी पीने नहीं आते थे। एक दिन उन सभी जानवरों ने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग ये जंगल छोड़कर ही चले जाएं। ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? अगर हम पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। ऐसे जी के क्या फायदा? सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, लेकिन बंदरों का एक झुंड वहां पर था। वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जंगल से जुड़ी थी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे। अब हम सब मिलकर तालाब के पास उस जैगुआर से विनती करेंगे। उसे पानी पीने देना पड़ेगा क्योंकि जंगल में अकाल पड़ने से सारी नदियां सूख गई हैं। ऐसे कैसे वो हमको पानी पीने नहीं दे सकता? हम अपना जंगल क्यों छोड़ें? हम यहाँ पर बड़े हुए हैं, हमारी कितनी सारी यादें इस जंगल से जुड़ी हैं। हम बंदर ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। बंदरों के झुंड ने जैगुआर से बात की, लेकिन उस जैगुआर ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, मेरी अनुमति के बिना तुम सब यहाँ पानी नहीं पी सकते और मैं तुम सबको यहाँ अनुमति नहीं देता हूँ। अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा।
ये सुनकर बंदरों का जो सरदार था उसने बोला, ये जैगुआर दूसरे जानवरों को परेशान कर सकता है, लेकिन हमें नहीं। हम पेड़ों पर रहते हैं। बंदरों का सरदार सभी बंदरों से बोला, तुम लोग आओ और जंगल में जाकर पुराने सूखे बांस ले आओ, पतले पतले, और उन्हें फूंक करके उनके अंदर गांठ निकाल दो। सभी बंदरों ने ऐसा ही किया। अब वो सारे बांस के डंडे एक सूखे पतले पाइप की तरह लगने लगे थे। अब जब भी बंदरों को पानी पीना होता, वो तालाब के किनारे बने पेड़ों पर एक झुंड बना लेते। जैसे ही जैगुआर एक तरफ से बंदरों को हकाता, दूसरी तरफ के बंदे उस बांस के बने पाइप से पानी में डालकर पानी पी लेते। जब जैगुआर इस तरफ आता तो बंदर उस तरफ से पानी पी लेते। धीरे धीरे जैगुआर परेशान होते गया और वो जंगल छोड़कर चला गया। उसके बाद सभी जानवर हंसी खुशी वहां रहने लगे। तो देखा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर